गुड। समृद्धि सही अर्थों में फलित हुई क्योंकि वो समाधान के लिए लुब्रिकेशन हुआ। तो समृद्धि का अपने आप में, यदि अपने खा पी के अपने घर में बने हुए हैं तो ये समृद्धि नहीं है। तो फाइनली समृद्धि का प्रमाणीकरण तब है जब वो समाधान के लिए लुब्रिकेशन बन गया। एक समाधि संयम प्राप्त पुरुष, एक ऐसा अनुसंधान से संपन्न पुरुष जो पूरी धरती को करवट लेने के लिए एक आशा की किरण बना है, लेकिन एक उम्र के 80 या 90 के बीच के पड़ाव में भी वो एक कोर्ट में जाके खड़े होते हैं। वो अपने से चल के किसी मंत्री के पास जाते हैं, अपने से चल के किसी अधिकारी के पास जाते हैं, अपने से चल के, है ना। तो इस पूरी बात को, पूरी कोई बात है तो उसमें, और जो उनके परिवार में जो भी लोग अपनी अपनी आस्थाओं के साथ थे, उस परिवार में अपनी अपनी आस्थाओं के साथ बने रहते हैं। उस परिवार में रहते हुए, जैसे मतलब मेरे सामने का एक एग्जाम्पल है, अंकु कभी आया और अंकु आया तो बाबा उससे पूछते हैं कि क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ है। वो तो पूछ के चला गया, इधर हड़बड़ी, इधर अपने अंदर सिस्टम मिल गया। अब समाधि प्राप्त पुरुष को क्रिकेट के स्कोर से क्या मतलब। तो वो तो चला गया। तो मैं पूछा, बाबा आपको क्रिकेट के स्कोर में क्या रुचि है? बोले क्रिकेट के स्कोर में रुचि नहीं है, पोते में तो रुचि है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दृष्टांत था कि हमारी वाइफ कहती है चलो फिल्म देख के आए। हमको लगता है क्या यार फालतू की बात करते रहते हो। तो यार फिल्म में रुचि नहीं है, पत्नी में तो रुचि है। तो उसमें रुचि, कोई काम में हमको रुचि नहीं है लेकिन पत्नी को रुचि है, तो उसका पत्नी को तो हमारे काम में रुचि नहीं थी, जिस काम में हम उसको लगा दिया तो शादी हो कैसा सोच के नहीं आई थी। लेकिन उसने हमारे से संबंध निभाने के क्रम में उसको उसने निभा लिया। तो जब पत्नी हमारे साथ इतना बड़ा निभा लेती है तो हम भी उसके साथ निभाएंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे मुद्दे हैं पर ये इग्नोर्ड होते। मैं अपने आप को ज्ञान के रूप में बड़ा मान लेता हूँ, बाकी चीज़ों को तुच्छ मान लेता हूँ। जब मैं उनको कर रहा था, हो सकता है 20 साल पहले मैं भी वही कर रहा था। तो इस रूप में जब हम यात्रा को इस रूप में देखते हैं कि ये यात्रा है, और यात्रा के रूप में मतलब मेरे को जिस दिन एक ये ख्याल बहुत कुछ साल पहले आया कि यदि अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, तो इस धरती के हर गिरे से गिरे व्यक्ति को भी एक दिन दिव्य मानव होना है। यही उसकी नियति है। शरीर यात्रा इसमें 200 लगे, 400 लगे, 100 लगे, 50 लगे, 10 लगे, क्योंकि जीवन रूप में तो वही है। तो फिर हर एक मानव के साथ में वो भाव अपना जुड़ जाता है, उसके साथ वो अवमूल्यन अधिमूल्यन वाली जो हमारी स्थिति है। इसलिए फिर परंपराओं के प्रति भी बहुत सम्मान होता है। तुम्हारे भीतर की आत्मा को नमस्कार करते हैं, तुम्हारे भीतर के परमात्मा को नमस्कार करते हैं, इसलिए उसने कहीं से तो स्वीकार किया उसको, है ना। तो ऐसा हमारा फैल के ध्यान जाता है। तो हम परंपरा में भी जो अच्छी चीज़ें कही गई हैं उनको सम्मान कर सकते हैं, और परिवार में भी एक बिल्कुल यथास्थिति है। जैसे बाबा जी का परिवार और हमारे परिवार में उस ढंग से देखेंगे तो चलो हमने मान लो थोड़ी रुचि ली है तो हमारी थोड़ी कोई स्थिति बनी है। लेकिन हमारी फैमिली में, यदि मैं मेरी जॉइंट फैमिली में कहूँगा तो ऐसे लोग हैं जिनको आज तक ये पता ही नहीं कि आदमी करता क्या है, और उनकी कोई ऐसी रुचि भी नहीं है ऐसा देखने की। अब उनके साथ मैं मेरे संबंध कैसे रखूँ? तो सब तरफ से ये एंगल आएंगे ही। तो अपने को पता है कि यात्रा ऐसी है, दूसरे की मनस्थिति को पहचानते हुए कि हाँ भाई मानव के रूप में स्वीकारते हुए सामान्य संबंध बने रहेंगे। हाँ जी, तो जो लोग बाद में आए उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। लगभग जो कुछ मेरा कहने का भाव था स्वयं स्फूर्त विधि से, जैसा आपने कहा मैंने कहा, कुछ हमारी शेयरिंग आपस में हुई। इस पूरी शेयरिंग से आपके भीतर क्या टिका, क्या कंक्लूज़न आप तक अपने लिए पहुँचे, है ना, ऐसा कुछ शेयरिंग हम कर लेते हैं। तो 1 घंटा हमारे पास है, उसके बाद इस सत्र का समापन करेंगे। बढ़िया। तो 2-5 मिनट में आप अपने आप को समराइज़ करना चाहते हो, समराइज़ कर लें। 5 मिनट बाद शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते। ये जो अभी जो 3-4 दिन की जो चर्चा है उससे मेरे को ये समझ में आया है कि यात्रा मेरी अकेले की तो नहीं है, सभी को साथ में लेकर ही चलना है। और चलना मतलब जो अभी चल रहा है वैसे ही चलने देना है। जो दर्शन की जो सूचनाएं मुझे मिली है उस सूचना से हर क्रम का मनन जो मेरे अंदर चलता रहे, और जो सहस्तित्व है उस अनुसार मैं वो क्रम में सही कहाँ कैसे हो सकती हूँ सभी के लिए,
और वो सभी के लिए ही, मतलब सभी के विकास के लिए भी हो, ऐसा मैं समझ। नमस्ते सभी को। अपना थोड़ा परिचय भी बताइए। हाँ जी, कमलेश वर्मा, इंदौर से। भैया जी, एक जब यहाँ पे आए थे तो ये तो तय था कि कुछ बेहतर चीज़ के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि काफ़ी बेहतर चीज़ के लिए जा रहे हैं। मतलब कुछ मन में एक कॉन्फ्लिक्ट थे कि यहाँ पे कुछ समस्या है, चलो वहाँ से कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ समझने को मिलेगा। काफ़ी सारे आपके वीडियोस वगैरह देख के भी और पुस्तकें घर पे थी उनको भी पढ़ के, लेकिन वास्तव में किस चीज़ के लिए आ रहे हैं उसका पूरा अनुमान भी नहीं बन पाया था। लेकिन जिस तरह से आपने पहले दिन थोड़ा सा क्लियर किया कि प्राथमिकता में क्या होना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम स्टेबिलिटी आई कि हाँ, दर्शन को सुनना या पठन करना उसका किस नज़रिए से करना है। काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी रही उस चीज़ की, और काफ़ी ज़्यादा हिलना डुलना जो था वो काफ़ी कम हुआ। और मैं अपने में एक चीज़ जोड़ पाया, मतलब पिछले 2 दिन से मैंने अपने अंदर एक चीज़ जोड़ी है कि कहीं पे भी मैं हूँ एट प्रेजेंट, तो वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ या किस लिए आया हूँ, तो मैं वो अपने आप से पूछता रहूँ बार बार। तो उससे मुझे काफ़ी एक मतलब चीज़ों को समझने का मौका मिला। क्योंकि जैसे यहाँ संस्थान में आए तो हमारा टारगेट क्या है, जैसे आपने भी कहा कि फोकस क्या है, तो कोई फोकस भटक रहा है तो मैं वो अपने आप से पूछ लेता हूँ कि अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरा फोकस क्या है, संस्थान में रहने का मेरा फोकस क्या है। तो उससे मुझे काफ़ी राहत मिल रही है जी। बढ़िया। हाँ जी, स्वेच्छा से ही चल रहे हैं, लाइन से चल रहे हैं। माइक आगे। नमस्ते आप सभी को। मैं अमित सिंह कुशवाहा, गोड़ी से। मेरा अपना बाड़ी है। मैं आपको पहले भी मिला था आपके घर में। तो मुझे ये समझ में आया जो भी कुछ करेंगे तो क्रम से ही कर पाएंगे, ऐसा समझ पा रहा हूँ। बिना क्रम के कुछ नहीं होगा। अनुभव, अस्तित्व का अनुभव होना ही अपने को समझ में आ रहा है, इससे ही कुछ कर पाएंगे। यही बात अपने को पकड़ में हो रही है। अस्तित्व से अस्तित्व है, ऐसा समझ के ही कुछ कर पाएंगे। बाकी जहाँ तक है तो मैं बहुत कुछ कर ही रहा हूँ अपने हिसाब से। ऐसा पहले लग रहा था कि बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन दर्शन से तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। काफ़ी अच्छा लगा आपकी बात से। आगे पास करते भैया। मेरा नाम ब्रजेश पटेल है, जबलपुर से रहने वाला हूँ। और सार बात तो मुझे इतनी लगी है कि जैसे वो जिसको आप बोलते हैं कि हमारी ऊर्जा का जो नियोजन है वो आंतरिक है या बाह्य है। तो जब तक आंतरिक नियोजन नहीं होगा, अंतर नियोजन नहीं होगा, तब तक जो हमको बाहरी दबाव और प्रभाव है वो हमेशा हमको हिलाते डुलाते रहेंगे। और ऊर्जा का और अपने लक्ष्य का अंतर नियोजन करने का सिर्फ यही एक माध्यम हो सकता है कि हमको लक्ष्य की स्पष्टता हो कि मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य है क्या। तो वो जो सूचना के रूप में तो हम कई बार सुनते आए हैं शिविरों के माध्यम से, लेकिन कई बार इसमें बहुत समय लग जाता है कि एक्चुअली में ये जो लक्ष्य है मेरा, ये स्पष्ट रूप से मेरा लक्ष्य अभी तक बना है कि नहीं बना है। तो वो अभी थोड़ी देर पहले आप जैसे बोले थे कि सभा का एक अलग प्रभाव होता है। जब हम हॉल में बैठते हैं, शिविर में रहते हैं, तो उस समय हमको लगता है कि हमारा ये स्पष्ट रूप से हमारा लक्ष्य बन गया है। लेकिन जैसी बाहरी दुनिया में जाते तो उसका दबाव प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि कहीं ना कहीं वो ओझल होने लगता है। तो हमारी जो जिसको हम साधना कह सकते हैं, वो साधना ये है कि 24 घंटे में अपने में किस तरह से ये टिकाए रखूं कि मेरा लक्ष्य ये है, मानव लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है, जागृति ही मेरा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की रोशनी में मेरे जो संबंध है, चाहे परिवार में हो, चाहे वो व्यवसायिक संबंध बाहर हो, वो किस तरह से इस रोशनी में उनमें मैं संचालित हो रहा हूँ या संचालित कर रहा हूँ। तो वो स्पष्टता अपने में टिकाए रखना सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो 24 घंटे मेरी मन स्थिति क्या है, उस पर मुझे काम करना है। तो जितना ज़्यादा इस पर काम होगा लक्ष्य की स्पष्टता के साथ, उतना मैं जो अस्तित्व सहज लक्ष्य है मेरे लिए, सभी के लिए, उस पर मैं टिक पाऊँगा। तो इतनी मुझे सार बात समझ में आ रही है। बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम तुषार, मैं भिलाई से हूँ। तो अभी 3-4 दिन की चर्चा में और अभी के भी चर्चा से एक ये चीज़
पकड़ में आ रही कि जो संकल्प वाली जो बात हुई थी कि हम जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा जो भी संकल्प है, तो संकल्प के साथ हम जब लगते हैं, अगर लक्ष्य की जितनी स्वीकृति है उस स्वीकृति के साथ जब हम संकल्प करते हैं कि तो फिर उसका कुछ मतलब रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आता ही है। तो संकल्प की बात है। दूसरी चीज़ जो क्रम को पहचानने की बात है कि हम जैसे कि अभी के समाज में जो अव्यवस्था और ये सब चीज़ जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत चीज़ें ये गलत हो रही है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर विरोध आता है और बहुत सारी चीज़ें आती है, द्वेष आता है। तो ये क्रम को अगर पहचानते हैं कि ये भी कोई क्रम से चल रहा है, कभी ना कभी ये इस पर भी एक अच्छी स्थिति आने की संभावना है, वो दिखता है और क्रम को पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी एक स्थिरता आती है। ये चीज़ पकड़ना है। नमस्ते, महेश काबरा भीलवाड़ा से। मैं शुरू से ये लगातार देख पाया कि जैसे है ना जुड़ा रहा 5 दिन का कनेक्शन, और एक हमारी पूर्व की यात्राओं का हमारे तक है ना मतलब निष्कर्ष रूप में कुछ पहुँचता है और वो चल रहा है लगातार। मतलब घटनाएं याद नहीं है, न तो पूर्व जन्म की यात्रा है, न अभी है ना पिछले 40 सालों की कुछ यात्राएं। मतलब घटनाएं याद नहीं रहती, उसके निष्कर्ष हमारे साथ चलते हैं, ऐसा मेरा स्थिर हुआ है। फिर उसमें जैसे हम अपना जो भी कार्यक्रम बन रहा है वो लक्ष्य के अकॉर्डिंग बनता है सारा आगे का। तो हमारा लक्ष्य स्थिर हो जाए, और लक्ष्य कैसे स्थिर होगा, तो वो पूरे बड़े फ्रेम में हमारे परिवार की क्या भूमिका है और परिवार में मेरा क्या रोल है, उस आधार पे पूरा फ्रेम सेट होगा। तो ये मेरा अच्छे से स्थिर हुआ। और फिर ये कैसे चलेगा आगे, तो जैसे आज और पहले का जो कनेक्शन बना, तो हमारे में क्या चल रहा है, मतलब हमारी स्थिति क्या है। तो मेरे स्वयं का क्या है ना विचार और भाव विचार चल रहे हैं 24 घंटे लगातार, और मेरे को सूचना के आधार पे जो भी अभी लक्ष्य कैसे तय हुआ है, तो मेरा पाना क्या है और मेरा चल क्या रहा है, इन दोनों का जो है ना लगातार साधना ध्यान बना रहे, और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ हो जाएगा, घटित हो जाएगा परस्परता में, वैसा बन रहा है। नमस्ते, रंजन इंदौर से। ऐसे मैं रहने वाला भिलाई का हूँ। अच्छा। मगर पढ़ाई के लिए इंदौर गए। अच्छा। तो फिर वहीं पर संघ के प्रचारक हो गए, फिर झारखंड रहे। अच्छा। फिर वापस इंदौर पहुँचे। फिर जीवन विद्या से परिचय हो गया, तो फिर इधर। कितनी एज है आपकी? 50। अच्छा। तो काफ़ी कुछ समीक्षा तो मतलब पहले भी हो ही चुकी थी, आपने जो बताया उसके कारण, और उसमें मेरे को लगता है दृढ़ता ही बनी है। मतलब कि जैसा मैं लगता था, मैं ऐसा सोचता था, ऐसा आप काफ़ी चीज़ें ऐसा लगा कि मेरे को उसकी समीक्षा पहले भी हो ही चुकी है, जैसे चित्त शुद्धि के बारे में और ये सब। तो काफ़ी ऐसा मनन चिंतन चलता रहता है, विचार भी चलता रहता है। मेरे को ध्यान में आया कि 2019 में या 20 में आसपास मैं संघ में था, तो फिर संघ से बाहर आया, तो कुल मिला के एक किसी व्यक्ति के कारण से मेरे को संघ से बाहर आना पड़ा। तो उसके कारण मेरे में भी पीड़ा थी और बाकी कार्यकर्ताओं में भी बहुत पीड़ा थी उसकी, कि रंजन जी जा रहे हैं बाहर और उनको नहीं जाना चाहिए संघ छोड़ के। तो काफ़ी लोगों ने प्रयास भी किया, पर मेरा मन नहीं हुआ कुल मिला के। फिर हम लोगों ने कुछ मित्रों ने मिलकर सामाजिक काम शुरू किया, मगर उनके प्रति मेरी शिकायत बनी रही उस व्यक्ति के प्रति। मगर फिर जब जीवन विद्या से जुड़ा तो मेरे को ध्यान में आया कि शिकायत एक व्यक्ति के प्रति भी बनी रहेगी तो कुल मिला के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात ध्यान में आ गई मेरे को। बहुत बढ़िया। तभी मैंने फिर उनको फ़ोन किया, तो फ़ोन नहीं उठाए, तो फिर मैंने उनको मैसेज किया। तो ऐसा करके फिर मैं हल्का हो गया। बस बस। तो ऐसा तो इस तरह के कई प्रयोग होते रहे। मेरे को ऐसे ज़िंदगी में 2-3 लोगों से ही कुछ शिकायत रहे, 2 लोगों से शिकायत रहे, दोनों लोगों से मैंने ऐसे कर लिया, तो मैंने देखा कि मैं आराम में आ गया। तो कुल मिला के ध्यान में ये आता है कि पूरा मानसिकता ही का ही काम है। और कुल मिला के ये भी ध्यान में आता है कि ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतना अच्छा विचार है, तो मतलब कुल मिला के अगर अपने पास अभी तो ये भी देखने में आता है कि बुरा जिसके पास गलत विचार है तो वो भी व्यवहार से दूसरों को वो गलत काम करवा देता है। मगर जब ये इतना अच्छा विचार है
तो ये तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि हमको जो स्वीकार हो रहा है और इतना अच्छा विचार है तो दूसरे लोग भी इसको स्वीकार कर ही लेंगे, ये लगता ही है मन में, इसका विश्वास बना ही हुआ है और दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, इतना ही। बढ़िया। हेलो, सभी को नमस्ते। मेरा नाम मनीष राठौर है, नागपुर से। जैसे आज भैया से और मेरे ख्याल से मैं 2 दिन से मैं सुना और पहला भी सुना था पहले दिन का वीडियो में, तो उससे जस्ट 3-4 दिन पहले इसी बारे में बहुत अच्छी मेरी और मेरी मिसेस की बहुत अच्छी बात हो रही थी कि हम लोग कैसे परेशान होते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में कैसे भाव और विचार आते हैं तो हम उनको गलत ठहराते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं, उनको हम बुरा बोलते हैं, अपना अंदर द्वेष आता है। तो मैं बोला, मैं उनसे बात करते करते बहुत सालों से हमारी ये चर्चा चलती थी, क्योंकि इन बिटवीन कहीं पर मेरे को ये सूचना के रूप में मिला था कि जब आप विद्या में जब आपको धीरे धीरे जब सूचना मिलते जाती है तब आप अपने अंदर की अमान्यता को देख पाते हो। ये कहीं से मुझको सूचना के रूप में आया था, तब मैंने उसको बहुत लाइटली लिया था कि मैं बोला ये ऐसा कैसा पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो अपने आप को सही मानता हूँ, तो मैं कैसे अपने अमान्यता को मैं कैसे देख पाऊँगा। ये मुझको उस समय बहुत लाइट लगता था। फिर हुआ ये कि जैसे जैसे सूचनाएं मिलती गई और ये बहुत सहज क्रम था कि मैं अपने अंदर की पूरी अमान्यता को देख पा रहा था। उस समय मैं शेयर नहीं करता था और जनरली ऑब्वियसली मैं पब्लिक में तो इसको शेयर करूँगा नहीं, तो बेस्ट थी मेरी वाइफ, तो मैं उसको ये बात बताता था तो वो बोलती थी कि ऐसी कैसी बातें कर रहे हो करके, आप तो ऐसे नहीं हो करके। तो मैं बोलता था नहीं मैं ऐसा ही हूँ और मुझको अब अच्छा भी लग रहा है बोलना। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, ये मैं सब कर रहा था और मुझको लगा था कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। मैं फिर बीच में रुक भी गया, फिर से सूचना मिली कि नहीं ये सही क्रम है करके, ये जो क्रम चल रहा है ये सही चल रहा है। मतलब आप जैसे ही लोगों से बात करके मैंने इसको कंफर्म किया था तो बोले नहीं ये सही क्रम है, ऐसा ही होता है और ये सबके साथ होता है। तो फिर से मैंने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर से मैंने अपने अंदर में जांचना स्टार्ट किया कि मैं अपने आप को कहाँ कहाँ देख पाता हूँ कि कितना मैं अपने अंदर में गलत हूँ और कितना मेरे भाव विचार हिलते हैं। उस क्रम में देख पाया कि अपने परिवार में, अपने भाई मम्मी पापा बहन, पड़ोसियों में, अपने आसपास मित्रों में मेरे अंदर आवेश बहुत है, बोलने की बहुत आदत है और लोग मुझको बोलते भी हैं कि बहुत बोलते हो करके। तो फिर मैं देख पाया कि ठीक है अभी तो वो चल रहा है, क्योंकि वो भी क्रम में था, बोले कि आता ही है करके। फिर ये धीरे से बहुत सहज रूप में एकदम कम हुआ और मैं अपने आप में अभी देख पाता हूँ कि मैं शायद उतना अब नहीं बोलता हूँ, अब मैं ज़्यादा सुनता हूँ। अब मेरा सुनने का अभ्यास थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू पहले बोलने का अभ्यास था। अब मैं सुन पाता हूँ और अपनी मिसेज के साथ तो ज़्यादा अच्छा अभ्यास होता है, वो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा हुआ है। तो उस चीज़ पे मेरा बहुत अच्छा विश्वास बन गया है कि जितना मेरी अयोग्यता है किसी चीज़ को नहीं ले पाने की, मैं अगर उसको एड्रेस करता हूँ अपने अंदर कि हाँ ये मेरी अयोग्यता है, तो मैं उसमें रिलीफ में आता हूँ और फिर मैं उसमें काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो वो धीरे धीरे जो अयोग्यता है वो मेरी, फिर मैं उससे फिर प्रभावित होता नहीं हूँ। जैसे सूचना मिलती है, जैसे मानव व्यवहार दर्शन पढ़ा तो उसमें वो सूचना एकदम स्पष्ट रूप में लिखी हुई थी कि मित्र संबंध में व्यवहार के साथ ही आपके अंदर ये सब चीज़ें इनका नाश होता है। जितने भी आपकी हिलना डुलने वाले प्रोग्राम है, जितना भी आप आवेश आते हो, तो मित्र संबंध में ही इसका शमन होता है। तो ये एक वातावरण में आपस में परस्परता में ही इसका एक तरीके से निराकरण होता है। और वो मैं देख पाया कि हाँ ऐसा ही होता है। और अपने परिवार में मित्रों के साथ, श्रेष्ठताओं के साथ जब बातचीत होती है तो अच्छा लगता है कि हाँ अब मेरी स्थिति में मैं अपने आप को देख पाता हूँ कि हाँ गलतियाँ हैं, बहुत सारे विचार हैं उल्टे सीधे, लेकिन हाँ अब ये दिखता है कि मैं उसको एड्रेस तो करता हूँ और मेरी गति भी, मतलब मैं कुछ भी अगर कर भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, तो मुझको ये पता है कि ये मेरे किसी इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, ये मुझको पता है कि ये किसी न किसी बड़े लक्ष्य के लिए है। वो लक्ष्य जिस दिन मेरे अंदर में संकल्प के रूप में, निष्ठा के रूप में जब वो स्थापित होगा, वो शायद मनन के बाद ही हो, अभी तो श्रवण पूरा हुआ नहीं है, तो श्रवण पूरा होगा फिर मनन होगा, तो शायद वो लक्ष्य स्थापित होगा। तो जितना भी पूरा मेरा जितना जर्नी रहा उसको मैं अगर मूल्यांकन करूँ तो मैं शायद सही मूल्यांकन कर पाऊँगा कि नहीं मैं उस समय भी जो किया था वो ठीक ही था, अभी भी जो कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ, कोई ऐसा गलत रास्ते पे नहीं हूँ, किसी को दुख पहुँचाने का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, अपनी गति के लिए ही कर रहा हूँ और दूसरों की गति में मैं सहयोग हो पाऊँ। मैं इतना ही ध्यान देता हूँ कि मैं मेरे तरफ से कोई ऐसा हो ना कि व्यवहार ना हो कि सामने वाले की गति में कुछ अड़चन आए।
और मैं उसको पूछता भी हूँ और एड्रेस भी करता हूँ, क्योंकि हमको जाने अनजाने में हमको पता नहीं चलता कि हम ऐसा कुछ व्यवहार कर देते हैं जो सामने वाले को प्रभावित करता है। तो अब ये मेरा ध्यान उस पर भी जाता है, तो मेरे को ये अब अच्छा लगने लगा और मैं थोड़ा सा अपने आप में एक तरीके का रिलीफ प्रोग्राम जैसा लगता है मेरे लिए, खुद के लिए। ठीक है भैया, तो ये मेरे को एक तरीके से ठीक लगा है। नमस्ते सभी को, येवती जाधव राठौर। अभी तो नागपुर में रहती हूँ, लेकिन परिवार के साथ अभी रायपुर में हूँ। मेरा तो जर्नी ये पहले 5 दिन, ये अभी के पहले वाले वीडियो में भैया ने जो बताया उसमें तो बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स बहुत 2.5 साल से थे कि ये ऐसा कैसे होता है, चित्त के लेवल पे कैसे, चित्त वृत्ति निरोध के बाद कैसे हो सकता है, आशा बंधन इच्छा बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे तो हम आगे का काम कैसे कर पाएंगे। बहुत सारी क्वेश्चंस थे। और जैसे कि मैंने पहले दिन जैसे 15 अगस्त को भी बोली थी कि खालीपन बहुत सारा है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, रेफरेंस बुक मेरे पास नहीं है। जैसे जैसे दर्शन आगे बढ़ रहा है मेरे पास भर रहा है, मेरा मतलब पूरा भरने ही लगा है। और भरते भरते अपने को देख रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारी सबसे बड़ी मान्यता जो टूट रही है ना कि मैं सही हूँ, इसका पहला सुरुंग जो लगा ना वो मानव व्यवहार दर्शन में लगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि खुद की अमानवीयता को देखना मतलब बहुत बड़ा टास्क है और उसके लिए सही में वो धीरता वाला कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लगता है। शायद अभी मैं स्वभाव गति में नहीं रहूँगी पर सभी को नमस्ते। मेघा साहू भिलाई से। तो अभी जो 6 दिन का चला सेशन हमारा, उसमें काफ़ी चीज़ क्लियर हुई और एक तरह से पठन में जुड़ी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ छूट रहा था कि मैं खुद को नहीं देख पा रही थी उसमें कि मेरी क्या स्थिति है अभी, वो शायद वो छूट रहा था मुझसे कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं व्यवहार में सही हूँ तो मेरे अंदर भी सब चीज़ सही चल रहा है, ये एक मान्यता मेरे अंदर आ गई थी। मुझे समझ में आया जब बात हुई पहले दिन ही, उसी समय जब मैं खुद को देख पाई उसमें कि एक व्यक्ति विशेष के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है, किसी के साथ अच्छा नहीं है। और उसी तरह से फिर मेरे अंदर भी काफ़ी सारे विरोध है जो मुझे नहीं दिख रहे थे पहले, अपने व्यवहार के चलते मैंने उसको भी कहीं ना कहीं ढक दिया था। तो वो एक बहुत बड़ा गैप दिखा मुझे अपने में कि ये गैप समझ में आया। और जब क्रम की बात जब आज हुई तो इसमें भी एक चीज़ मुझे क्लिक हुआ कि पूरे वक्त मेरा अभाव वाली चीज़ चलती थी, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ये सारी चीज़ों पर ही ध्यान था। तो वो क्रम मुझे कभी समझ नहीं आया कि जब भी ऐसा सोचती हूँ कि परिवार कैसे जुड़े तो उसमें हमेशा ये अभाव ही रहा कि परिवार नहीं है परिवार नहीं है, ये वाली चीज़ हमेशा रही। लेकिन वो क्रम नहीं समझ में आ रहा था मुझे कि वो परिवार को जोड़ना कैसे, उनके साथ कार्यक्रम कैसे निकालना है। वो चीज़ क्लियर हुई बहुत अच्छे से। और जब वो क्रम की बात हुई तो क्रम से काफ़ी क्लैरिटी हुई कि आगे कैसे जाना है। और वो क्रम को अगर मैं पहचान पा रही हूँ तो लक्ष्य भी मुझे स्पष्टता से दिखते जाएगा, ये चीज़ मुझे क्लियर होते गया। और लक्ष्य स्पष्ट करना ही मेन कार्यक्रम अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये है। तो बढ़िया। क्षमा चाहती हूँ एक्चुअली, तो आपने जैसे बताया था कि अभ्यास में, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा धीरता वाला कार्यक्रम ये है कि मेरे अंदर की जो अक्षमता है या मैं जिस चीज़, जैसे आपने अभी बोला कि द्वेष है, हाँ है, तो इसको एक्सेप्ट कर पाना, मेरी मान्यता जो है उसको तोड़ पाना, वो सबसे कठिन काम अभी लगता है। अभी धीरे धीरे इसका बल कम होते दिख रहा है। हाँ, मैं एक्सेप्ट होने लगा है कि हाँ हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, तो काम करने की ज़रूरत तो है। और जैसे कि इन्होंने बताया हमारी काफ़ी चर्चा होती रहती है इसमें, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और जैसे जैसे दर्शन में आगे बढ़ती जा रही हूँ अपने आप को थोड़ा स्थिर पाते जा रही हूँ हर चीज़ में। हर चीज़ को जजमेंटल की जगह पे मैं उसको जैसे रिस्पॉन्स करने के तरीके से देख पा रही हूँ। ये तो रिएक्शन में जाते थे पहले, तो अभी वो रिस्पॉन्स के तरीके में आता है। बैकग्राउंड जैसे आपने बोला कि क्रियाविधि, वो भी एक नियम से चल रहा है, मैं भी एक नियम से चल रही हूँ, तो वो नियम दिखने लगे अभी धीरे धीरे। एकदम से नहीं बोलूँगी पर कोशिश पूरी हो रही है। कुछ बोलते वक्त समझ में आ रहा है कि हाँ गलत हो रहा है, कुछ करते वक्त समझ में आ रहा है, कुछ पहले ही क्लियर हो रहा है। तो ये क्रम काफ़ी सुखद लग रहा है। मतलब पहले 35 साल की जर्नी और अभी के 2.5-3 साल की जर्नी, ये 5 दिन का, इससे पहले का 2.5 महीने का,
तो ये जर्नी अलग लेवल की है। ये लेवल अभी तक जिसकी कांक्षा थी वो शायद मिल गया, ऐसे लग रहा है। बहुत बढ़िया। और काफ़ी अच्छा स्थिति लग रहा है ये, बहुत मतलब मैं एक्चुअली हम नागपुर से रायपुर आ रहे थे तो उनको मैंने एक बात शेयर की कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 साल ज़िंदगी के यहाँ दे दिए हैं, आगे के 30 साल अगर कुछ करने लायक काम है तो शायद मुझे यही लगता है। तो पहली बार ये मेरी बात को अप्रिशिएट किए, बोले कि पहली बार तो कुछ सही चीज़ बोली। तो ये जर्नी ऐसे आवेश, इसको पचाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट को भी देखो, 2 रोटी कम खाएंगे, शांति से बढ़िया से जिएंगे। और ठीक है, रोटी उतनी बड़ी समस्या पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मन भर जाए और हम दूसरों का मन भरने के लायक हो जाएं, ये जीवन की सार्थकता है। जैसे मानव व्यवहार दर्शन में एक सूत्र है, वो बहुत छू गया है, जो कमाते हैं वो गवाते नहीं, और जो गवाते हैं वो कमाते नहीं। तो फिर जब भी जॉब में जाती हूँ तो वो सूत्र याद आता है, तो मेरा तन मन धन का नियोजन समझ में आता है। तो वो और पीड़ा वाला हो गया, थोड़ा सा उसको भी सेटल करूँगी और इसमें कंटिन्यूसली बने रहूँगी। ये तो मेरी खुद की अपेक्षा मेरे साथ ही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुखद। देवेंद्र पारिक भीलवाड़ा से हूँ। बाबा जी को नमन करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी यात्रा कैसे इसमें जीवन विद्या से मैं जुड़ पाया, थोड़ा सा मैं उसको बताते हुए, आप मैं पहले मूल्यांकन भी नहीं कर पाया था, कोई वजह बन गई थी। मेरे 40 साल का पारिवारिक मित्र उस दिन अटैक आ गया था और वो हॉस्पिटल में थे। मेरा मन उसी में लगा हुआ था, तो मैं कमरे में जाके फ़ोन से बातचीत कर रहा था, तो मैं मूल्यांकन भी नहीं कर पाया। और आज मैं जा रहा हूँ तो मूल्यांकन भी और आज की शेयरिंग भी, ये दोनों में एक साथ करूँगा, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो थोड़ा सा तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस दर्शन से कैसे जुड़ा। इसकी एक छोटी सी घटना है मेरे साथ कि पिछले 20 सालों से मैं ओशो से जुड़ा हुआ था, तो मैं काफ़ी प्रवचन सुनता था, ध्यान करता था, शिविरों में जाता था। मुझे 10 साल पहले एक प्रवचन सुनने को मिला ओशो का, और उस प्रवचन में वो ये सुनाते थे, बताते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कहीं पर भी कोई चीज़ तुम्हें अंदर स्पर्श कर जाए, छू जाए, वहाँ तत्काल झुक जाना, वहाँ समय खराब मत करना, हो सकता है वहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला है। तो इस अक्कड़ में मत रहना कि मैं तो वहाँ हूँ तो वहाँ कैसे जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये प्रवचन मैंने सुना 10 साल पहले, पर वो प्रवचन मुझे निरंतर याद रहता था कि उसने बोला है तो कोई घटना कभी तो घटेगी। तो मैं काफ़ी संतों के पास भी जाता था, पर वो मुझे कभी छुआ नहीं कोई बात। कोई पढ़ के बोलते हैं, कोई किसी को सुन के बोलते हैं, तो ये सब क्रम चलता रहा, उससे निरंतर मैं जुड़ता रहा। लेकिन वो प्रवचन वो मुझे हमेशा याद रहा कि वो क्षण कब आएगा जब ऐसी कोई घटना घटने वाली है। तो मेरे एक मित्र हैं, आप जानते हैं उनको, तो सुनील जी आगीवाल ने एक दिन मेरे को फ़ोन किया कि 7 दिन का समय निकालो। मैंने कहा क्यों? कि यार हापुड़ चलना है। मैंने कहा मेरे कहीं जाने का मन नहीं है। तो उन्होंने कुछ बातें बताई, मैंने कहा यार ऐसा है तो मैं चलूँगा। पर ये सोच करके गया था कि ये 7 दिन मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट है, 7 दिन के बाद मेरा कोई काम नहीं होगा। आगीवाल जी से इससे कम में छूटा भी नहीं जा सकता। हाँ, 7 दिन तो मैं रहूँगा और 7 दिन में सुनूंगा, पर 7 दिन के बाद फिर मेरा अपनी यात्रा चल रही है। तो मैं गया, पहले ही दिन मुझे हलचल हुई, 2-3 दिन बाद तो मेरे वो स्पर्श हुआ और मुझे उसका वो प्रवचन याद आया और उनका तत्काल झुक जाना, समय खराब मत करना, वहाँ कुछ मिलेगा। और भैया मैं सच कह रहा हूँ, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट शिविर सोच के गया था, वो फर्स्ट एंड लास्ट नहीं हुआ, वो जीवन के अंत तक इसकी कंटिन्यूटी रहने वाली हो गई। और मैंने उसके बाद 7 शिविर किए, 7 शिविर की कॉपियाँ मैंने संभाल के रखी, उसके नोट्स बनाए और मैं उन नोट्स को पर डे पढ़ता हूँ। तो ये मेरे में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन, इसके लिए मैं ओशो के प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूँ। बिल्कुल, यदि वो प्रवचन मुझे याद नहीं रहता तो मैं शायद अपनी जिद में रहता कि नहीं बहुत कुछ मिल गया है, बहुत आनंदित हूँ, लेकिन उससे आगे की यात्रा मेरी शुरू हुई। ये इतनी तो मेरी यहाँ तक जुड़ने की कहानी रही। जब 7-8 शिविर कर लिए तो फिर लगा कि अध्ययन करना चाहिए। और वहाँ एक बात मेरे मित्रों ने
मेरे परिवार में भी कहा इतनी उम्र होगी, अब क्या करोगे, क्या सीखना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, आप समझ ही नहीं रहे हो। पर वो एक पहले शिविर में आपकी एक बात भी मुझे निरंतर याद रहती है और आज भी याद है और मरते दम तक याद रहेगी कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। ये बिल्कुल झूठ है। इंसान खाली हाथ जाता है, आता है, लेकिन वो मरते वक्त समझ की झोली भर के लेके जाता है। उसको मैंने गांठ बांध लिया कि अब अपना जितना समय बचा है अगली शरीर यात्रा के लिए कम से कम समझ की झोली भरूं। उसी के लिए निरंतर अध्ययन करता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं। और उसके बाद जब मेरा यहाँ आने का हुआ 6 महीने के लिए, तो अब चूंकि मेरा आज जाने का रिजर्वेशन है और मैं वापस आऊँगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा बात लंबी भी हो सकती है। तो अध्ययन के अंदर आने के बाद जितने प्रबोधकों ने जिस तरीके से पढ़ाया, जिस गहराई से पढ़ाया और एक एक चीज़ समझ में आई, और आपकी वो बात भी निरंतर याद रही कि समझ की झोली भरते जाना है। तो इसके पहले सारे के सारे आदर्शवाद में जितना पढ़ा था उसमें कर्ता दृष्टा और सब ईश्वर है, और हम उसके ऊपर डाल देते थे। जीवन में बहुत असफलताएं भी झेली, लेकिन एक उस बात को सुन के जब अपने हाथ में क्या है, जब यहाँ पढ़ा, समझा और कर्म दर्शन को जिस तरीके से पढ़ाया, तो सारे रहस्य जो पढ़ते थे वो खत्म हो गए और समझ में आ गया कि भाई तो कर्ता भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ, दृष्टा भी मैं हूँ। तो इसके लिए करने वाला कौन, उसका यदि गलती हुई है तो उसका दोषी भी मैं ही हूँ, उसको परमात्मा पे कैसे डाला जा सकता है। तो इस तरीके से मुझे सारे दर्शनों में बहुत कुछ सीखने को, और बहुत बहुत मान्यताएं जो किसी तरीके से पकड़ी हुई थी वो सारी मान्यताएं डिलीट हो गई और एक सही सूचनाएं मेरे में शिफ्ट हो गई। फिर मैंने कुछ मित्रों को कहा भी करो शिविर करो करो, वो एक आदत थी बताने की, कहने की। तो उन मित्रों को कहा भी जा करके 3 दिन रहना, ज़्यादा मत रहना, कि वो भी मान्यताओं में अड़े हुए थे। 3 दिन के बाद उनके फ़ोन आने लगे कि हम तो 8 दिन रुके और बहुत मज़ा आ गया। तो चलो ठीक है, मैंने कहा ये सार्थक बात हो गई। तो पूरे दर्शन को समझ के जितनी जितनी चीज़ें शिफ्ट हुई है उनको मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और उससे मैं बहुत ज़्यादा आराम में हूँ। और बालमुकुंद भैया, संकेत भैया, इनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत, और कर्म दर्शन में उस पूरा कर्म और उपासना को मैं बहुत अच्छी तरह समझ पाया है। जो उपासना पहले मैं जिस तरीके से करता था, गायत्री परिवार से भी खूब जुड़ा हुआ था, शांति कुंज भी बहुत रहा, कर्मकांड पर कर्मकांड उस वक्त भी मेरे कुछ समझ में कम आता था, पर गुरुजी जैसा समझाते थे विज्ञान आधारित तो थोड़ा सा ठीक है। पर यहाँ आकर के जो समझ में आई बातें तो सारी चीज़ें हल्की हो गई। और फिर कर्म दर्शन में आगे विज्ञान से जुड़ी हुई जितनी बातों को जिस तरीके से संकेत भैया ने समझाया वो बहुत अद्भुत हुआ मेरे लिए। और जिस तरीके से उन्होंने विज्ञान की वर्तमान, और जिस तरीके से विज्ञान में साइंटिस्टों ने 25-25 वर्ष लेबोरेटरी में रह करके जिन जिन अनुसंधान किए, जो जानकारियां ली, संकेत भैया बताते हैं कि बाबा जी अमरकंटक में बैठे बैठे उससे आगे की बात बता देते थे। तो वो बहुत झंकृत करती थी वो बातें। और संयोग से उसी समय मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया बड़ा, उसको मैंने पढ़ा तो वो लिंक हुआ, क्या भारतीय दर्शन में कैसे कैसे परंपराओं में लोग हुए हैं, ऋषि हुए हैं, कि एक भास्कराचार्य आचार्य है, वो न्यूटन के सिद्धांत के 500 वर्ष पहले 30-32 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरा एक शास्त्र लिख दिया जिसमें पूरा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समझाया है उन्होंने। तो श्रद्धा बहुत होगी कि पहले भी ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे उस सिद्धांत को समझाया। और उसमें लिखा कि जब न्यूटन की पीढ़ियां जंगली अवस्था में थी और जंगलों में थी, उस वक्त भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को संस्कृत श्लोक देके समझाया। तो भैया ने जिस तरीके से उस विज्ञान को समझाया, फिर दर्शन से उसको मैच करते हुए समझाया, फिर कहाँ कहाँ विज्ञान गलत है इसको भी जस्टिफाइड करके बताया। आप तो वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के पक्ष में भी खड़े हो सकते थे, लेकिन आपने जिस तरीके से बाबा जी के साथ है, बाबा जी के साथ चर्चाएं की और
उन चर्चाओं से जितनी चीज़ें मिली, उन चर्चाओं को यहाँ शेयर किया, उनसे हमको जितना मिला वो बहुत अद्भुत है। संकेत भैया के लिए जोरदार था। अब ये इस दर्शन को पढ़ के समझ के मेरे को एक बात अच्छी तरह समझ में आई, सारे शिविरों को सुनने के बाद, यहाँ पढ़ाई करने के बाद, कि स्थूल रूप से थोड़ा थोड़ा जीना बहुत जरूरी। यदि स्थूल रूप से भी नहीं जी पाएंगे तो आगे की यात्रा कब होगी? मेरा तो समय भी समझो तो जितना है उसमें तो जीना शुरू मुझे करना ही चाहिए। मैं मेरे लिए बोलता हूँ बात। और इन 7 दिनों में तो अद्भुत घटना घट गई मेरे साथ। मैंने कुछ मित्र हैं मेरे, इनसे मैं शेयर भी करता रहता हूँ। मैं क्लास में कम बोलता हूँ और मैं जिज्ञासा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि भारती दीदी है, कमलेश भैया है, सोनू भैया है, ये बहुत अच्छे तरीके से जिज्ञासाएं रखते हैं और मेरी जिज्ञासाएं अपने आप पूरी हो जाती है। और मैं लिखने में रहता हूँ तो मैंने कभी जिज्ञासा रखी नहीं, मैं कभी बोला भी नहीं। मैं आज फर्स्ट एंड लास्ट पहली बार इतना बोल रहा हूँ, मेरे को बोलते हुए किसी ने ज़्यादा सुना भी नहीं। मैं वहाँ भी चर्चा करता हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ, बोलता नहीं हूँ। पर आज मैं जाते जाते अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मेरे साथ मैं ज़्यादा लेने से किसी को तकलीफ हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ साथ में। भैया 7 दिन की अद्भुत घटनाएं जो मेरे साथ घटी है और उसको मैंने जिया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले दिन मैं इतना रोमांचित हुआ, इतना रोमांचित हुआ, मैंने एक एक सूत्र को लिखा, उसको मनन किया, उसको समझा। मेरी कुछ कमियां हैं और बहुत बड़ी कमियां हैं। मेरे कुछ मित्र जिनके साथ रहा हूँ जानते हैं कि किसी समय में मैं राजनीतिक विचारधारा से भी जुड़ा हुआ था और पर्टिकुलर किसी एक विचारधारा के मैं बहुत खिलाफ रहा। तो ये 7 दिन से पहले तक भाग नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरी प्रतिक्रियाएं बहुत होती थी। उस विचारधारा से संबंधित कोई पक्ष की बात बोल दी तो मैं 4 बातें विपक्ष में उनको उनकी गलतियों पे बोलता था और उनको कहता था इनका जवाब दो। तो मैं घटनाओं से बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरित हो जाता था। जब ये सेंटेंस मैंने पढ़ा और आपने बताया और मैंने लिखा उसको, उस पर मैंने आधा घंटे तक मनन किया कि घटनाओं को स्वीकार कर लो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो। घटनाओं को स्वीकार कर लो, प्रतिक्रिया से मुक्त रहो। भैया वो दिन और अभी 7 दिन हुए हैं और पूरी जिंदगी रहेगा वो, मैं प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गया। क्या बात। मैंने व्हाट्सएप पे कोई पॉलिटिकल मैसेज न पढ़ता हूँ न करता हूँ, मैंने बंद कर दिया 7 दिन से। उस मित्र को मैंने कमरे में जाके कहा कि आज मैंने ये प्रण किया है और अब मैं नहीं बोलूँगा और अब मैं नहीं बोलता हूँ। मुझे वो लक्ष्य मिल गया, परिवार खुश हो, समाज में हो, मित्रों के साथ ठीक रहें, जितना समय मिला इसको अध्ययन करूं। और मेरे परिवारजन में किसी एक व्यक्ति से मेरा एक हल्का ईगो के अंदर मेरा बोलना बंद हो गया, बातचीत बंद हो गई। बहुत निकट है, बहुत ज़्यादा मेरा प्रेम भी रहा, बातचीत बंद हो गई। जब इसको मैंने सुना, पढ़ा तो मेरे आंसू भी आए और उनसे 2 साल से मेरी बात नहीं हो रही थी। मैंने भी फोन नहीं किया, उन्होंने भी फोन नहीं किया। अब वो छोटा सा ईगो मेरे में भी था कि उनका फोन क्यों नहीं आया, आएगा तो बात करूंगा। उनके अंदर ये ईगो को उसका फोन क्यों नहीं आता है, वो आएगा तो बात करूंगा। इस छोटे से ईगो में मैंने फोन नहीं किया। भैया इस लाइन को पढ़ते ही रात को मैंने उनको फोन किया और फोन करके मैंने उनके सारे समाचार जाने और पूरे परिवार से बात की। कोई शिकायत नहीं की, कुछ बात नहीं की। उन्होंने भी जो बात जिस तरीके से की वो इतनी बढ़िया तरीके से की कि उससे मुझे बहुत संतोष मिला। तो ये सूत्र, एक ही सूत्र मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी हो गया। मैंने तो इतने सूत्र लिखे हैं, थोड़े थोड़े बदल पाया और अब तो मेरे 10, 15, 20 साल रहूँगा नहीं रहूँगा मैं वो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन समझ की झोली भरने की ताकत लगाऊंगा कि कम से कम अगली शरीर यात्रा, उससे अगली शरीर यात्रा तक, उससे भी अगली शरीर यात्रा तक जागृति को पाके रहूंगा। और उसके लिए जो जो मुझे करने होंगे मैं समझ समझ के करूंगा। घर में मेरी पूर्वाभ्यास जैसे रहें तो घर में मेरी स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए कि यार ये आदमी कभी तो राजनीति में कभी कहीं
पता नहीं क्या, अब वो ओशो से जुड़ गए तो वहाँ शिविर, अब ये नई जगह आ गई जीवन विद्या। अब ये पता, अब उसके लिए मैंने सोचा कि जीवन विद्या की परिवार में बैठ के चर्चा करने से तो गलत हो जाएगा। तो मैं शुरू के एक शिविर में तो बहुत जोश में आ गया था, तो पड़ोसियों को बिठा के सुनाता था। तो परिवार कहते ये नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। अब मैंने उसका एक निदान मेरे स्वयं के लिए निकाला कि मैं आचरण को इतना बदल डालूं कि वो खुद कह दे कि ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत सही जगह जा रहे हैं। बस ये इतना सा। और क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ तो मैं सभा में मेरे मित्रों को भी कि आप लोगों ने बहुत बड़ा स्नेह दिया, प्रेम दिया, आप लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने को, जीने को मिला, काफ़ी चर्चाएं हुई और हमने कहीं फालतू की कोई बात नहीं की। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। चाय पीते हैं तो भी हम दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों से मुझे बहुत कुछ मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सब लोगों के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पर ये ध्यान रखना है कि हमारा उज्जवल भविष्य न पद में है न धन में है, केवल 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 जागृति में है। प्रणाम। नमस्कार। मेरा नाम सूर्यांश है और मैं गाजीपुर से हूँ। तो कुछ बातों पे ऐसे ध्यान गया कि अनुकूलता प्रतिकूलता पे जो बात हुई थी, और ये बात हुई थी कि हम लोग की पूंजी क्या है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन में एक भाग है, तो उसको लेकर मैं थोड़ा प्रभावित होता था, अनुकूलता को लेकर, प्रतिकूलता को लेकर। तो अभी उस पर थोड़ा काम चल रहा है अभी उस पर, मतलब वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, उससे मतलब वो मुझे काफ़ी सही लगा। और जो मेन जो पूंजी है वो समझ है और वो निष्कर्ष है हमारे, तो वो उस पर भी काम चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये थी कि क्रम को जब हम लोग स्वीकारते हैं तो हम लोग अपना मूल्यांकन और सटीकता से और ईमानदारी से कर पाते हैं। तो अगर क्रम को नहीं स्वीकारते तो फिर मूल्यांकन उतने अच्छे से नहीं हो पाता, और आगे भी समस्याएं आती हैं उसको लेकर। फिर आगे जो डिसीज़न लेते हैं उसमें भी समस्या आती। तो ये चीज़ भी अभी बढ़िया लगी। और जब अपना क्रम को स्वीकारते हैं तो फिर धरती में जो क्रम चल रहा है, जागृति क्रम, उसे भी स्वीकारते हैं, तो उससे एक बड़ी पिक्चर दिखाई पड़ती है, अपने आप को उसमें देख पाते हैं और एक कनेक्शन भी महसूस होता है। तो ये चीज़ बढ़िया लगी। बढ़िया। सबको नमस्कार। ये 5-6 दिन काफ़ी बढ़िया रहे और कुछ चीज़ें ऐसी रही जो कंफर्म हो गई, मतलब उसको थोड़ा सर्टिफाई हो गई, क्योंकि मैं 2 महीनों से सुन रहा हूँ तो, और भाइयों से भी काफ़ी सारी बातचीत हुई और आपके भी निष्कर्ष 20 सालों के, पिछले 25 सालों के जानने की इच्छा थी, तो काफ़ी पुष्टि भी हुई। तो आपके इस पूरे सेशन में जो मुझे कुछ बातें छुई हैं वो ये हैं कि एक तो जो हम बात करते हैं सहअस्तित्व की, तो सहअस्तित्व को हम कैसे महसूस करते हैं। तो हम देखें तो व्यवहार के स्तर पर हम जब हम जीने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम परिवार से, या पहले तो बहुत अपने से ही, हमारी जो कल्पना है वो पूरी हो जाए उसमें ही अटके रहते हैं, और या फिर हम यहाँ अटके रहते हैं कि परिवार में कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हम ये जब बोलते समय तो सहअस्तित्व बोलना है, लेकिन हम जीते समय क्या इस पूरे सीक्वेंस को देख पाएँ अपने अंदर की जो पूरा वाकई सहअस्तित्व है, क्या हम हर एक आदमी के साथ जुड़े हैं। क्योंकि जीना अकेले में होता नहीं है। अभी हम ना समझी में जिए या पूरे समझ के जिए, तो जीते हम परिवार में भी हैं, जीते हम अपने साथ ही हैं और समाज में भी जीते हैं, कामकाज भी करते हैं। तो ये अपने अंदर जितना ये स्थिर रहता है कि वाकई हमारा पर्पस क्या है और हर एक आदमी का पर्पस क्या है, तो इससे एक तो हम किसी संप्रदाय में नहीं अटकते फिर, है ना, और ना ही विरोध में अटकते हैं। फिर ये रास्ते बनना थोड़ा आसान हो जाता है। शायद ये दर्शन का एक ये स्टार्टिंग है यहाँ से। इससे पहले तो भाषा रहती है, स्टार्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि हम जुड़ ही नहीं पाए। अभी तो हमने फिर से एक कहीं से निकले और फिर से एक अपना दायरा बना लिया, तो लोगों से जुड़ना क्या हुआ।
ये बात मुझे काफ़ी बढ़िया लगी और इस बात से मतलब पिछले 2.5 महीनों में काफ़ी मंथन चल ही रहे हैं और कुछ एक बैगेज थे वो भी सॉल्व हो गए, मतलब बहुत बहुत हल्का हुआ मामला। और ये दिखता है और मतलब इससे ऐसा लगता है कि अपने में ही जो दिख रहा है कि बहुत अच्छी क्लैरिटी दिख रही है, बहुत इजी दिख रही हैं चीज़ें, कोई हादसा ही नहीं है। और पिछला एक साल काफ़ी उपयोगी रहा। मतलब अगर मैं देखूँ तो हमारे रिश्तेदारों के हिसाब से मैं काफ़ी अनसेटल्ड, लेकिन मैं अपने हिसाब से देखूँ मैं बहुत सेट चल रहा है पिछले 1 साल से। तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जब हम काम करते थे तो लगता था कि यार जूझ रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे तो लगता है ज़्यादा सेट चल रहा है। तो मतलब ये मैंने बहुत ही क्योंकि आपकी काफ़ी सारी शेयरिंग आ रही थी तो मुझे दिख रहा था यस ऐसा तो हो रहा है। और साधन एक बात है, लेकिन मैं पिछले काफ़ी समय से ये चीज़ों को देखना शुरू किया हूँ। पहले मैं ये शेयरिंग कर रहा हूँ कि शायद हेल्पफुल होती है मेरे लिए और आप उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हो। कि पहले क्या होता था कि कुछ हो गया तो लगता था ठीक है ना, ये हमेशा कंप्लेन आती थी। अभी इस साइड से देखना शुरू किया है कि दर्शन में कोई भी एक स्टेप ले रहा है तो ये बढ़िया है। कम से कम देश भर में काफ़ी सारे लोग हैं धरती पर, कितने लोग इस तरह बढ़ रहे हैं, तो जो बढ़ रहे हैं उनका एक कदम, यात्रा तो पूरी है ही। तो ये एक एक कदम को भी हम देख पाते हैं तो हमारे आदमी से जुड़ पाते हैं। नहीं तो फिर हम जो आपने सुबह कहा कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए जस्टिफिकेशन करते हैं कि हम गली निकाल रहे हैं या हम वो नहीं छलांग मगल जो लगा पा रहे हैं तो हम दूसरे को भी गलत साबित कर रहे हैं जाने अनजाने। और इसमें पिछले 4 महीनों में एक बात और भी देखी कि अभी मैंने गणेश भाई का एक मॉर्निंग सेशन चलता है वो ज्वाइन किया, उससे एक बड़ा शिफ्ट आया ज़िंदगी में मुझे पर्सनली, और उसके साथ अध्ययन का सत्र भी चल ही रहा है। तो देखा कि उससे ही बड़ी जगह आई कि कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदारी मेरी है। मैं यहाँ तक तो पहुँच गया कि अभी कंप्लेन वाला भाग आता भी है तो फटाक से सॉल्व होता है, ये जिम्मेदार तो मैं हूँ। ये कुछ भी हो रहा है बाहर तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन हम जितनी जितनी जिम्मेदारी स्वीकारते हैं उतनी उतनी हमारी गति बढ़ती है। ऐसा भी एक महसूस हुआ मुझे तो। बहुत बढ़िया है ना। तो ये काफ़ी एक अच्छा सघन प्रोसेस है। इस सघन प्रोसेस में दिखता है जो क्रम की बात हो ये भी ठीक बात है, हमको ये देख पाएँ कि हम कहाँ खड़े हैं और पहुँचना कहाँ है। ये जो बहुत एक हम सुन के इसमें ये दिखता है कि पुरानी शरीर यात्राएँ चली आ रही हैं हमारे साथ, उस वजह से बहुत बारी हमारा अच्छा करने का जो है वो बहुत स्पीड अप लगता है, स्पीड से हो जाए, स्पीड से कुछ होता नहीं है, ये प्रोसेस स्लो है। उस कड़ी में हम करने वाले भाग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, लेकिन उस करने वाले भाग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा विचार वाला भाग और व्यवहार वाला भाग जुड़ जाए। क्योंकि मैंने दर्शन को किताबों को इतनी सिंसेरिटी से अब पढ़ा है, लेकिन एक बात तो दिखी कि लंबे दौर में कुछ चीज़ें तो थाम के चला, वो नहीं छूटी। वो थाम के चलने से भी ये दिखा कि जितना पढ़ा नहीं था लेकिन कुछ चीज़ें बनी रही, उसके साथ में जो रिज़ल्ट आया ना वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ ये मन बना कि इस वांग्मय को पूरा पढ़ा जाए। जब इतना बहुत सरफेस लेवल पे मैंने चीज़ों को सुना है, पढ़ा है, सिर्फ बाबा जी की कुछ बातें ही हैं जो स्मरण में रहती हैं और उसको लेके चल रहे थे कि पूरा नहीं पढ़ा, वो एक तरह से मानने से ही चल रहे थे। उसके बाद ऐसे परिणाम घट सकते हैं तो पूरा ठीक से सूचना है, श्रवण पूरी हो जाए और फिर ठीक से मनन एक लेवल में चलता है, लेकिन ठीक से मनन चालू हो जाए इन सूचनाओं के साथ, तो निश्चित ही लगता है कि बात तो बहुत आराम से होने वाली है। अभी बहुत मुश्किल नहीं लगता। बहुत बढ़िया है ना, जो मेरी स्थिति आज की दिखती है। और ये वाकई ये काम ना उत्सव पूर्वक है। ये ऐसा कोई निराशा हो के काम नहीं है ना, मुंह लटकाए झीले झूलों की काम नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार काम है। एग्जैक्टली हम जहाँ हैं जैसे हैं वहाँ से चीज़ों को पकड़ते हैं और वहीं से आगे बढ़ने का काम। और एक बात ये दिखती थी कि हमको ये एक पुष्टि हुई इस बार आपसे कि जो ये शिफ्टिंग है ना, अभी अधिकांश लोग हम सुन के पलायन करने की सोचते हैं। तो जिन्होंने जो कर लिया अब आगे कम से कम वो दुर्घटनाओं से बच जाएं। तो ये मैंने एक बड़ा चेंज आपके साथ भी देखा, क्योंकि आप पहले एक तरह से बातें होती थी, अभी एक तरह से बातें हुई हैं। तो मुझे तो
जो हमारे निष्कर्ष बदल रहे हैं तो दिख रहा है कि जो बड़े भाई लोग हैं उनके भी निष्कर्ष काफ़ी बदले हैं। तो इससे भी एक बल मिलता है कि चीज़ें कहीं रिजिडिटी नहीं है, सब लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से। तो इसमें यही दिखा कि अभी हम पहले जब बातों को सुनते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा जीवन विद्या तो चलो अब क्या करना है, खेती करनी है, गाय पालनी है। मालूम पड़ता है ना खेती होती, ना गाय होती, ना जीवन विद्या होती, कुल मिला के कुंठा होती। ऐसा काफ़ी बार देखा। तो अभी हम जहाँ पर भी हैं, ठीक है, एक आदर्श स्थिति है कि हमको आवर्तनशीलता से जीना है, स्वावलंबी होकर जीना है। उससे पहले ये दिख जाए कि बात क्या है, क्या रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, इस संतुलन की तरफ कुछ इशारा हो रहा है। तो पहला संतुलन तो इस विचार से अपने अंदर ही आएगा और व्यवहार, इन दोनों कड़ियों से हम चलते हैं। तुम जहाँ रहते हैं वहाँ से रिश्ते निश्चित ही निकलते हैं और हम जो हम पाना चाह रहे हैं वहाँ भी पहुँच ही जाते हैं। तो ये बात अक्सर मैं सोचता था, सुना भी जहाँ चाह है वहाँ रहा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि जहाँ चाह है वहीं रहा है, इसमें कोई गैप नहीं। हम कैसे भी चलते हैं, फाइनली सारा काम तो निष्ठा का ही है कि आपकी निष्ठा और उसकी गवाही आप ही के साथ होती है। उसकी गवाही दूसरा कर नहीं पाता, वो भले दूसरे को तो चीज़ें दिख रही होती हैं स्थिरता और अस्थिरता के रूप में, लेकिन एग्जैक्टली उसकी गवाही तो अपने अंदर ही होती है। ये काफ़ी चीज़ें पिछले 1 साल में जमी और ये 2.5 महीने मेरे लिए तो काफ़ी उपयोगी रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार रहे। बहुत शानदार, बहुत सुखद। कोई बात नहीं, मैं रवाना होऊंगा भैया, इसलिए 2 मिनट। एक मैं सबको सामूहिक प्रणाम करता हूं और राजस्थान के शिविरों के लिए आप सबको आमंत्रण देता हूं। इसकी वजह से एक नई जगह जाना होगा, नए लोगों से, मित्रों से भी मिलना होगा और राजस्थान को देखने के लिए भी मैं आपका आमंत्रण करता हूं। भैया आपको प्रणाम, विधि आपको प्रणाम करता हूँ। निकल रहे? नहीं, ठीक है भैया, खूब शुभकामनाएं, मिलेंगे। सबको नमस्ते। मेरा दामोदर प्रसाद राठौर मेरा नाम है। रहने के लिए तो स्टूडेंट लाइफ में गांव में रहा, किसान का लड़का रहा मैं, और सर्विस करते करते रायपुर में रहना हुआ। अब वो वर्तमान में यहाँ संस्थान में रहना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बचपन से ही मैं स्टूडेंट लाइफ से बहुत स्ट्रगल करता रहा। पिताजी नहीं रहे, माँ अकेली थी, भाइयों का सहयोग जवाबदारी रहा और मिल कर के शादी वादी करना, जो भी सर्विस करना। 22 जगह में सर्विस मैंने किया भैया, बहुत स्ट्रगल किया। 22 जगह में? 22 जगह 40 साल में। अभी 66 का उम्र है मेरा। हाँ भैया, तो बहुत ही सहयोग रहा श्रीमती का, जो हिम्मत देती रही। मैं तो नौकरी छोड़ने वाला था। बच्चों को भी, बच्चे लोग भी अच्छे सहयोग दिए। पापा बोले आप लोग हमेशा मानसिक सहयोग देते रहे, बच्चे लोग भी दिए। मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से किया था, वैसे ही बच्चों को भी सौंप दिया कि आप लोग भी अपनी मर्जी से शादी करो। तो वो भी गायत्री परिवार जोड़ने से नर नारी एक समान, जाति उन सब एक समान, ये सब रहा, तो उसको भी पालन किया भैया। खूब उसका फायदा उठाया। खूब सबर किया भैया, खूब सबर किया भैया। अब टेंशन नहीं है, किसी तरह की चिंता नहीं है मुझे। और पेंशन तो गवर्नमेंट शासन ने ले देने के लिए आजीवन तो देगा ही देगा, उसमें मेरे कोई चिंता नहीं है, बहुत परेशानी नहीं है भैया। बहुत ही आराम से ज़िंदगी चल रहा है मेरा। अब बच्चे लोग अपना जानेंगे, अपने बच्चों को बुझाने। ये भैया आपका ये जो ध्यान रहा, बहुत आपका ही सहयोग रहा है और बहुत समझ आई। ये मानव व्यवहार दर्शन भी आपके सहयोग से बहुत मिला और जगह जगह बच्चे लोग ले जाते हैं हम लोगों को, मैं उनके साथ चला जाता हूँ। बस भैया नमस्कार। बहुत बढ़िया है। मुझे तो शुरू से ही मतलब एक तरफ से देखा जाए तो मेरा जो मैं अपने अंदर फील कर पाया हूँ पर्सनली परिमार्जन कितना हुआ है, मतलब छोटा छोटा, क्योंकि 0 to 1 मुझे भी नहीं लगता है, तो छोटा छोटा जैसे घर में जब मैं जीवन विद्या से आपसे मतलब जीवन विद्या से जो कनेक्टेड हुआ था वो मतलब उसमें क्या था कि आपकी वीडियोस थोड़ा देखता था, तो
वो परिमार्जन तो था ही, पर जब यहाँ पर समाज में भागीदारी करने के लिए आए तो वो थोड़ा मम्मी पापा से दूर, तो वो एक परिमार्जन था। तो फिर उसमें काफ़ी मतलब तो मुझे तो मतलब सबकी प्रति मतलब अलग अलग प्रबोधकों से मिलना हुआ, तो उनसे तो पहली बार मिल रहे थे, तो काफ़ी मतलब एकदम खुल सा गया था। तो मुझे तो ये समझ में है कि जैसे हम लोग जो हैं वो काफ़ी मान्यताओं के साथ चलते हैं, मतलब जैसे बैगेज जिसे कहते हैं। तो मुझे मेरे मन में भी यही चलता था, पर कभी मैं अकेले बैठता था तो मुझे जब मेरे जो क्या नाम है खालीपन जैसा महसूस होता था और भारीपन जैसा महसूस होता था, तो मैं सोचता था कि कमी किस चीज़ में रह गई है, आखिर हर चीज़ तो सूचना के रूप में भी पूरी है। तो वही पता चला बैगेज का ही प्रॉब्लम था। तो बैगेज थोड़ा उतारना है, तो उससे मतलब हर क्रिया जो है अस्तित्व में हर स्थिति है वो किसी नियम के साथ ही होता है, और उसे क्रिया के रूप में देखना चाहिए, घटना के रूप में नहीं। तो ये थोड़ा सा मुझे इस चीज़ अच्छी लगी। और ये भी था कि थोड़ा सा अपने आप से सच बोलना है, मतलब ये थोड़ा ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी काम की लगी। सभी को नमस्ते, मैं मंजू साहू। दर्शन से जुड़ना तो अब 5 साल हो रहा है, लेकिन अभी तक जो विचारों में अंतर्द्वंद चल रहा था, कहीं ना कहीं विरोध वाला भाव होता था, वो मतलब इन पुस्तकों को पढ़ने से मतलब काफ़ी कुछ मन में तो जो विरोध वाला बहुत आता था, विरोध वाला भाव, कभी आवेशित हो जाती थी। तो आवेश तो आता है लेकिन क्षणिक रहता है वो, मतलब कहीं ना कहीं में जो स्वयं की समझदारी है, स्वयं में विश्वास, वो तो बन ही रहा है। और जैसे आपने बताया कि चित्त शुद्धि, जब तक चित्त में शुद्धि नहीं है कुछ भी, मतलब हम दूसरों को देख के प्रभावित होते ही हैं, लेकिन ये चित्त शुद्धि जब मतलब स्वयं की समझदारी ना हो, और उस परिवार को जैसे हम परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को खिला दिए या कुछ कर दिए, कुछ अच्छा भाव तो वो नहीं, आपने बताया कि एक लक्ष्य के आधार पर होगा, तभी हम समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। और सूचनाएं तो मिल रही है कि हम किस प्रकार आगे दर्शन के हिसाब से जीना है। तो भैया ये अच्छे विचारों में स्वयं का परिवर्तन, व्यवहार में स्वयं का परिवर्तन, तभी ये क्लियर हो पाएगा। और श्रीमान जी के प्रति कृतज्ञता की मतलब बोलते तो थे पहले से कि पढ़ो, पुस्तकों को समझो, लेकिन मैं विरोध वाला भाव आ जाता था लेकिन अब विरोध तो आता ही है, थोड़ा बहुत आवेशित हो जाती हूँ, लेकिन जब से मतलब दर्शन पुस्तकों का पठन शुरू हुआ, उससे काफ़ी मतलब मन में तो बहुत शांति हुई है। बहुत बढ़िया। हेमलाल भाई को माइक दो। सभी को नमस्कार। आपको सुनने से तो ऐसा लगता है भैया कि एकदम फोकस हो जाते हैं, किस बात के लिए फोकस हो जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या सारा चीज़ कर रहे हैं, तो मुझे क्या हासिल हो रहा है, मैं क्या कर पा रहा हूँ, मेरे यानी मेरे तक क्या पहुँच रहा है। ठीक बात। तो वो जो आप बोलते हैं तो बहुत मज़ा आता है मुझे मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा मुग्ध होकर सुनता हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा मुग्ध होकर सुनता हूँ और बहुत यानी राहत महसूस करता हूँ। बहुत यानी बहुत सारे निष्कर्ष जैसे आप रखे हैं, वो सारे निष्कर्ष मेरे भी बने हुए बहुत सारे। बहुत बढ़िया। तो उसको बल भी मिलता है। हाँ। तो भी मज़ा आता है, और उसमें देख भी पाते हैं कि आप कितना ज़्यादा स्पष्ट है बहुत सारे चीज़ों में, वो भी दिखता है। कई चीज़ों में हम स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो उसको और आप स्पष्ट करते हो तो और पुष्ट होते हैं। तो बहुत ही शानदार तो आपको सुनना लगता है, और इससे यानी अपने में यानी ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो और निष्ठा बढ़ती है, और निरंतर करना है इस बात के लिए और उत्साहित होते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ तो आपको सुनने से बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यानी जैसे कि थोड़े बहुत शुरू से आपको सुन रहा हूँ,
पहला परिचय शिविर भी आपका हुआ। पहला कब किए थे? 2010 में इसी हाल में, जब इसी समय था, दीपावली के आसपास ही समय था, जिसमें ज़्यादातर गांधी परिवार वाले थे। उसमें रघुवंशी जी भी थे और हम लोग 3 साधु थे। इसी हॉल में, छोटा हॉल था। हाँ, इसी हाल में था 2010 में, अक्टूबर नवंबर में ही था एकदम। हाँ, उसी समय बाबा जी भी आते हैं ना, अभी जैसे अम्बा दीदी आएंगे। हाँ, तो बाबा जी भी आए थे, तो इसी में ही सुना था। और पहले ही परिचय शिविर करके मैं भी यानी गांधी कबीर वाले तो था, मैं भी बहुत ओशो को पढ़ता था। तो मेरे गुरु भाई जो वो है ना मंदरौद वाले जो समाधानी, उन्हें बताया एक स्कूल होते, एक शिविर होता है छोटी में। तो मैं भी कहता हूँ ओशो से ज़्यादा क्या बता देंगे और क्या सुनना, सब तो पढ़ लिए। तो उन लोग आने वाले थे, चलो मैं भी चल देता हूँ करके आया था। इन पहले शिविर से ही मैं अध्ययन के लिए तैयार हुआ था, लेकिन वो उस बैच में 3 महीने हो चुके थे, तो उस बैच में मेरी एंट्री नहीं हुई। मैं तो बाबा जी कहे, तो इन लोग तो बाबा जी कहे भी कि पूछे मुझको कि क्या करना चाहते हो। बाबा जी अध्ययन के, हाँ क्या करें, तो अध्ययन ने बाबा जी को पूछा मैं कि क्या करें, तो अध्ययन करिए। तो अध्ययन तो करना चाहते हैं बाबा जी, यहाँ के लोग तो एंट्री नहीं दे रहे। मैं शिकायत भी किया। तो फिर उसी समय विधि बहन थी, मुझे याद है, तो देखो ऐसा मत बोलिए भाई, यहाँ सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार तो चलेगा, ऐसा करके विधि बहन बोली थी, मुझे पक्का याद है। तो मैं विधि बहन तो विधि बताएगी ना। हाँ, फिर 1 साल भटकने के बाद मैं करता रहा, यानी कब आएंगे, कब यानी मुझे अध्ययन का मौका मिलेगा। तो 1 साल भटका, तो अंततः मुझे पता नहीं चला यहाँ के अध्ययन शिविर का। तो मैं तो यहाँ से चलो स्कूल खोलेंगे और स्कूल में ऐसे काम करेंगे, तो यहाँ का प्रबोधक लेने के लिए आया था। तो पता चला 1 महीना फिर हो चुका है अध्ययन का। तो अंजनी भैया बोले, अरे कहाँ हो, अध्ययन करना चाहता हूँ? हाँ करना चाहता हूँ भाई, मैं तो कब से मैं सोच रहा हूँ। तो वो कैसे, ऐसा करो, अब कितना परिचय शिविर है? 1 ही हुआ है, तो 1 परिचय शिविर और होने वाला है यहाँ अलाउंस पब्लिक स्कूल में आप ही का। अच्छा। तो उसको किया और आया और अध्ययन किया फिर, तो अच्छा जो है आपके सामने ही है। तो आपको सुनकर हमेशा मैं मुग्ध होता रहा हूँ, अभी तक बना ही है। और है ना, मज़ा तो आता है और उत्साह तो बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्साह की जरूरत है। हाँ जी, आगे दीजिए। नमस्ते सभी को, मैं अंकिता राठौर दिल्ली से हूँ। हाँ, अंकिता राठौर, आप दिल्ली से हो जी। और यहाँ किसके थ्रू आई हैं? यहाँ तो मेरे हस्बैंड ने बोला था। हस्बैंड आपके कौन हो गए? शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह, अच्छा, मैं परिचित नहीं। आपका अभी हापुड़ में भी वो आए थे जब आपका शिविर था। अच्छा। उन्होंने बोला भी था मेरा बेटा गया हुआ है वहाँ। अच्छा। आपको शायद ध्यान नहीं रहा होगा जी। तो इसको क्योंकि मैं यहाँ के इतना समझ पाई हूँ कि पहले तो मैं अपने आप को समझ पाई, अपने आप में देख पाई, क्योंकि एक मौका ही नहीं मिल पाता है। और दूसरा मैं इस चीज़ को ऐसे रखूँगी क्योंकि सभी लोगों का परिवार में सहयोग मिल पाना, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए मैं कभी 2 दिन के लिए कहीं नहीं जा पाती। और मेरे हस्बैंड का इतना सहयोग मेरे साथ बना हुआ कि उन्होंने 6 महीने के लिए यहाँ मेरे को भेजा। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपने में। और दूसरा मैं इसको क्योंकि मैं दर्शन के प्रति कभी ज़्यादा वो नहीं हो पाई थी, उनसे ही पहला परिचय शिविर निरंजन धर्मशाला में हुआ था। अच्छा। आपका ही था भैया जी। तो उस समय से थोड़ा सोचना शुरू हो गया था कि अच्छी चीज़ है, समझना चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा आया था। और दूसरा मैंने देखा कि एक लक्ष्य तो मुझे मिल गया है, क्योंकि मैं इस जीवन यात्रा के लिए इसको समझ के आगे बढ़ना, ये लक्ष्य तो मेरा क्लियर हो गया है। जैसे कि क्योंकि बढ़ते रहेंगे तो इसके लिए तो मेरे को अब क्योंकि करना ही है, करना ही, सोचना नहीं है, अब करना ही है, इतना समझ में आता। सुगत, बढ़िया। हाँ जी। हेलो, आप सबको नमस्ते। मैं गोपी छत्तीसगढ़ से, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। भैया जो आज का और 5-6 दिन का जो 4-5 दिन का सेशन चला
उसमें मैं देख पाया कि सभी आयामों में जो समस्याएं हैं उसमें चर्चा हुआ और उनका कैसे निराकरण करना है ये भी बताया, क्योंकि आपने जो जिया है वो पूरे सबके ज़िंदगी से जुड़ता है। ऐसा लगता है कुछ कुछ समस्या किसी किसी से कनेक्ट होता है तो सॉल्व होता गया और एकदम आराम लगा, आराम में आए। देखता हूँ तो मैं ये समस्या को देख पाता हूँ कि समस्या कहीं नहीं है, समस्या मेरे ही अंदर है। एक भाव और विचार के रूप में समस्या है, तो मेरा भाव और विचार सही होता है तब मैं व्यवहार सही कर पाता हूँ, परिवार में, खुद के साथ और परिवार के साथ। ऐसा देख पाया। जो चर्चा इतनी स्मूथली आपने रखा, बहुत सुंदर तरीके से, कि कैसे उनको डिलीवर किया जाए, कैसे उनसे निपटा जाए, निभा जाए और आराम से कैसे चला जाए, ये मैं बखूबी देख पाया भैया जी। बढ़िया। आप सभी को नमस्ते। भैया जी आपको भी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, मैं परसुलीडी से हूँ, भनपुर क्षेत्र से। भैया आपकी बातों से तो पुस्तक से ज़्यादा जो आप दोनों नहीं अलग अलग है। अच्छा अच्छा हाँ। तो मेरे बुक से ज़्यादा आपकी जो ध्यान देने वाली बात बताई वो मुझे अच्छा लगा कि कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ जिससे आवेश नहीं होना, दूसरे से प्रभावित नहीं होना। ये बातें मुझे सुन के बहुत हल्का महसूस हो रही है। और जैसे सकारात्मक सोचना दूसरे के प्रति, ये अच्छा लगा। और मैं पहले से ही, बचपन से ही मेरी ये आदत है कि मैं अपनी गलती तो स्वीकार करती हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे को, सामने वाले को, जैसे दोस्तों में या परिवारों में जब मैं उनकी गलती बताती हूँ तो वो मुझसे असहमत रहती कि आपने मेरे को ये कहा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जब गलती बताती हूँ तो वो स्वीकार नहीं करते ऐसे टाइप में। तो अब मुझे वो भाव भी अब क्लियर हो गया कि मैं बता रही हूँ लेकिन वो नहीं समझ रहे, तो मैं मतलब वो दुखी वाला बात नहीं होती। और जैसे क्षमा वाली, तो मैं तो अभी अपने आप को ही क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, तो इस पर भी ध्यान गए बस। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम टिकेश्वरी है और मैं दुर्ग जिला से हूँ। और मैं तो सुन ही नहीं पाई भैया जी का, और बच्चे के कारण फिर भी पहले का है वो, पहले हम लोग बच्चे के लिए आए थे कि बच्चे को अच्छा स्कूल में डालना है करके। दर्शन तो पता ही था कि समझने की चीज़ है, पर समझते समझते ये लगा कि स्वयं पहले मूल्यांकन है, स्वयं का पहले मूल्यांकन है। पहले मैं कहाँ गलती करी हूँ वो मुझे अभी समझ आ रहा है कि उनको ठीक कर पाऊँ अभी। और ये देख पा रहे हूँ कि बच्चे को संभालना भी है और अध्ययन भी करना है। इसमें विश्वास नहीं डगमगा रहा है, मेरा विश्वास और बढ़ रहा है कि मैं कर पाऊँ। अभी नहीं कर पाऊँगी दर्शन को, तो बाद में कर पाऊँगी, ऐसा मेरे में विश्वास बढ़ा है। बढ़िया। नमस्ते। नारायण प्रसाद राठौर, भाई दामोदर प्रसाद है मेरे, तो मिसेज भी है उमा देवी, और सब परिवार हम लोग हैं। आपका शिविर 19 में कुछ दिन के लिए गया था रायपुर में, तो उस समय नौकरी था तो उतना ध्यान नहीं था। फिर 2-3 जगह भाई ले गए, भतीजा भी बोले कि चलो कानपुर, चलो इंदौर, ऐसे। फिर यहाँ आपका एक और शिविर अटेंड किया थोड़ा सा, तो दिल्ली वाले आए थे, तो मैं सोच लिया कि अब पढ़ाई करना ही है इसमें। तो फिर लगे हुए हैं पढ़ाई में, बहुत कुछ समझ आ रहा है। अभी तो उतना नहीं खुले हैं अभी, लेकिन आपका बात से तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है कि हमको अब नौकरी के बाद अब क्या करना है, मेरा उद्देश्य ये हो गया अब। ठीक है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम उमा राठौर। मैंने समझ पाया कि हमारे विचार और व्यवहार से हम अपने संबंध में, परिवार में अच्छा से निर्वाह कर सकें और मानवतापूर्ण आचरण हमारे में आ सके, न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकें, ऐसी समझ में आया। नमस्ते आप सभी को। इन जो 5 दिनों में भैया ने जो हमको बताया उसमें बहुत
बहुत गूढ़ बातें बताई हैं, क्योंकि भैया ने पूरे जितना 20 वर्षों का एक निष्कर्ष पूरा बताया उन्होंने, तो वो हमारे लिए आगे के लिए प्रेरणा ही है। और हम जिन चीज़ों में आगे फंस सकते थे अब वो फंसने की स्थिति नहीं होगी, ये मैं देख पाया। तो मुख्य रूप से वही पूरा एक क्रम दिखा, मतलब कि कैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं करके। तो इसको विकल्प के रूप में तो हमने स्वीकारा ही है और तन मन धन से इसमें लगे ही हैं। तो हमको अब आगे किस तरीके से करना है, तो वो एक पता चला। जैसे शुरू में हमको स्पष्टता ही थी कि स्टार्ट कैसे करें, तो मानव लक्ष्य से हमको स्टार्ट करना है, ये सूचना मिली। तो बहुत एक अच्छी स्पष्टता रही। और ओवरऑल जो मुख्य है कि सहअस्तित्व को हमेशा देख पाना, जो मैं ले पाया उस चीज़ को कि सहअस्तित्व को हमेशा देख पाना, उसको हमेशा ही देख कर ही सारी चीज़ों को आगे जो भी क्रम है उसको कर पाना, ये मैं उस चीज़ को एक ले पाया। मतलब तो सबसे पहले वो इसलिए खुला क्योंकि अस्तित्व में व्यवस्था है ही, मतलब तो जो क्रम से आपने बताया भैया वो बहुत अच्छा लगा कि जैसे सारी चीज़ें हैं कि हम यदि हमारी भागीदारी या उपयोगिता को देखना चाहते हैं तो हमारी परिवार की समाज में क्या भूमिका है वो देख पाएँ। तो जो समाज में हमारे परिवार की भूमिका होगी उसमें फिर मेरी जो परिवार में भूमिका होगी वही सार्थक है। तो एक दिशा, मतलब मैं अपने आप में देख पाया कि एक दिशा मेरे को करना क्या है, वो दिशा मुझे दिखी। मतलब तो आपने जो जितनी सारी बातें बताई वो एकदम निष्कर्ष के रूप में एकदम स्थापित हुई हैं कि करना कैसे है। तो हमेशा शुरू से शिविर में स्टार्टिंग सारी चीज़ें तो आई जाती हैं, लास्ट में आप छोड़ देते हैं कि करना क्या है, तो करना है तो अध्ययन करो बोलते थे। तो वो चीज़ें कि अध्ययन से धीरे धीरे वो खुल भी रही हैं कैसा है, और फिर सारे चीज़ों को आपने बताया कि करना क्या है, किस तरीके से है। तो वो क्या कहते हैं ये रहा। हाँ, ये भी भ्रम नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी करना है, सारी चीज़ों को एक क्रम से ही करना है। और ये भी स्पष्ट हुआ कि हमको जंप नहीं मारना है, तो क्रम से ही सारी चीज़ों को करना है। तो उसमें उत्साह भी बना रहेगा और जो श्रेष्ठ हैं उनको हम देख पाएंगे और उनका सम्मान भी कर पाएंगे। ये बहुत स्पष्ट है। धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। मैं भारती राठौर। इस 6 दिन में मेरे अंदर क्या घटित हुआ इसको मैं बताना चाहती हूँ। जब अध्ययन करने आई तब एक बात खुद में निश्चित की कि हाँ, मुझे समझना है पुस्तकों को और साथ में जीने के रूप में भी उसको लाते जाना है। लेकिन पुस्तक का क्रम जैसे जैसे चलता गया मेरे अंदर में एक यांत्रिकता का भाव आने लगा कि मुझे सिर्फ पुस्तक समझना है, पुस्तक में लिखे हुए शब्दों को समझना है, इसको तर्क के रूप में समझना है, तात्विक है वह शब्द है उसको वैसे समझना है। तो एक व्यवहारिकता वाला भाव छूटता हुआ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन छूटता हुआ जा रहा था। और एक रूडनेस से आ रही थी कि हम समझने के क्रम में जीने वाले भाग को छोड़ रहे हैं। तो ये भाव पता नहीं चल रहा था। आप जब आए फिर आपने जब बातों को रखा तब ध्यान गया कि पठन तो एक क्रम का भाग है, अभ्यास का भाग है। उसमें जीना जिनके साथ है, परिवार के साथ, जिनके साथ हम जी रहे हैं, हमारे सहपाठी के साथ, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार है, न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो न्याय को भी सूत्र रूप में ही समझा था, मूल्यांकन उभय तृप्ति, उसका अर्थ भी समझ नहीं आया था। आपने आया तो बताया कि अखंडता के अर्थ में व्यवस्था के अर्थ में परस्परता मानव की, और फिर उसमें भी परस्परता में निर्वाह सहअस्तित्व के अर्थ में। तो निर्वाह वाला भाग व्यवहारिकता के रूप में, पठन तो चलते रहेगा लेकिन व्यवहारिकता वाला भाग मत छूटे। ये ज्ञान वाला भाग समझने में आते जा रहा है, तो व्यवहारिकता में यदि नहीं आ पा रहा है तो फिर उसका अर्थ नहीं। तो ये चीज़ बहुत गहरे से समझ में आई कि जीना तो साथ साथ ही होगा क्रम से। ये पहले दूसरे वाले भाग नहीं होगा कि पहले मैं समझ लूँ फिर जीऊँ। तो ये थोड़ी सी यांत्रिकता वाला जो भाव था वो थोड़ा टूटा। दूसरी चीज़ जो प्रवृत्तियों के परिमार्जन की, तो उसको भी एक यांत्रिकता के रूप में ही ले लिए थे कि ये परिमार्जित होगा, पुस्तक पढ़ के परिमार्जित होगा, शब्दों को समझ के परिमार्जित होगा। फिर ये समझना है कि इन पुस्तकों को जब जीने जाएंगे व्यवहार रूप में तब ये जीने में आएगा, तब प्रवृत्ति परिमार्जन। तो ये सारी चीज़ें आपके आने से बहुत सारी घटना खुद के अंदर हुई और समझ में भी आया कि खुद के अंदर अंतर जो नियोजन की आप बात करते हैं वो बहुत आवश्यक है।
खुद को स्वीकार कर पाना ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब मैं स्वयं को स्वीकार कर पाती हूँ तो दूसरों को स्वीकार कर पाती हूँ। तो यहाँ से जो खुद को जब स्वीकार कर पाते हैं तो फिर क्षमा वाला भाव भी समझ में आता है कि खुद की भी अयोग्यता को देख कर के कि हाँ अब इसको योग्यता में कैसे बदले। तो वो निरंतर अपने साथ लगे रहने से और साथ में परिवार के साथ में भी उसको निर्वाह करना पड़ेगा। तो फिर ये अंतर नियोजन वाली बात बहुत अच्छी लगी। जो बाहर बहिर्नियोजन मेरा बहुत ज़्यादा होता है, मैं खुद इस चीज़ को आज बहुत महसूस कर पाई कि निरंतर मैं बाहर के बारे में ही सोचती हूँ कि ये इसके साथ कैसे ठीक हो, ये कैसे ठीक हो। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। और क्षमा वाला भाव ऐसा आया कि समझदारी के क्रम में जो आगे है, जो समझदार मतलब कि समझने के क्रम में है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो दूसरों के जो भी चीज़ें हैं जो नापसंद आ रही हैं तो उसको समझने के क्रम मतलब समझना मेरी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी वाला भाव भी आया। और फिर प्रवृत्तियों का जो दबाव था कि परिमार्जित करना है, तो ये दबाव भी अब थोड़ा कम लग रहा है कि क्रम है, स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे कम यात्रा है। तो फिर ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया। और भैया ने मुझसे पूछा फर्स्ट डे घर गई कैसे लगा, मैं बोली ऐसे लगा कि धूप में खड़ी थी, अचानक से पानी का फुहारा गिर गया। तो बहुत बढ़िया था भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, सभा में भी विशेष रूप से आपका और सोनू भाई का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने सभा को लगातार है ना दौड़ाए रखा। सभी को नमस्ते, मैं मीना राठौर। अभी भैया जी 5-6 दिन पढ़ाए हैं तो हर दिन इतना अच्छा से पढ़ाए कि वो आचरण को मतलब एकदम छू लेने वाला ही बात थी। हर चीज़ आचरण में उतारने लायक बात थी और जीने की बात थी। अब अभी तो हमारी मतलब चित्त शुद्धि के बारे में बताए भैया। तो चित्त को शुद्ध करना है, हमारी पुरानी मान्यताएं जो हैं उनको धीरे धीरे ही वो जाएगी पुरानी मान्यता। और क्षमा बताए, किसी से अप्रभावित होना, प्रभावित नहीं होना, ये चीज़ क्षमा है। तो हमारी सोच को बताए, विचार हमारा सोच गलत, किसी के बारे में गलत सोच है उसको अच्छी सोच सकारात्मक सोच को रखना है, ये चीज़ के बारे में बताए, वो भी बहुत अच्छी लगी। और अपने अंदर में कर्म सोचना है कि मैं क्या कर रही हूँ, दिन में कहाँ गलत हूँ, कहाँ ये हूँ, ये चीज़ को अपने बारे में सोचना ही ज़्यादा मतलब यह है करके ये चीज़ बदलता है। और ये चीज़ समझ पाई मैं, खुद से बात करना, खुद से बात करना आ रहा है। पीछे भाई जी बैठे हैं, आप लोग नहीं आप बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। हो गया, आप लोग को शेयर करेंगे, मुझको पता नहीं है। अच्छा, आपके माँ पिताजी, अच्छा बस ठीक है, स्वागत है। हाँ जी, समापन की ओर ले चले। हाँ जी, ये एक्चुअली ना अभी दूसरा ले लो। नमस्ते, मैं पिछले 8 दिनों में जो बोली कि कुछ चीज़ों पे ध्यान जो गया, तो और एक चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान गया कि सह अस्तित्व मुझे तब होता है जब मैं अभ्युदय संस्थान के अंदर एंट्री करती हूँ और मैं जैसे ही अभ्युदय संस्थान के बाहर जाती हूँ सब मेरे विरोधी हो जाते हैं। तो ये चीज़ ना बहुत अच्छे से अंदर सेट हो गई कि सब सह अस्तित्व है, वो भी सह अस्तित्व में है, वो भी क्रम में है, मैं भी क्रम में हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस है ना, एकदम आराम आ गया। पहला काम है ना अपने को आराम देना है, क्योंकि हम आराम में हैं तो दूसरे के साथ आराम में चल पाएंगे। हम किसी दबाव में, प्रभाव में, प्रतिक्रिया में हैं तो हमारी भाषा में आएगा, भाव में आएगा, उससे फिर दूसरा वाला कुछ करेगा, एक नया काम क्रिएट कर लेंगे, फिर उसमें लगे रहेंगे। तो अब नया काम क्रिएट ना करें पुरानी फाइल जितनी है उनको हैंडल करके वाइंड अप करके रख दें, अपनी यात्रा शुरू करें। खूब धन्यवाद। विधि बहन कुछ शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, सबको खूब धन्यवाद भैया, आप सबकी, हम सबकी यात्रा सफल हो, है ना। जो पुरुषार्थ बाबा जी ने कर दिया है ना, वो सही मायने में सफल हो जाए। खूब धन्यवाद सबको, नमस्कार। मैं अभी ऐसा कमिट मेरा ना अभी लगभग जनवरी तक का फिक्स हो गया है ना, तो मैं देख लेंगा, जब मैं उपलब्ध रहूँगा ना मैं ऐसे ही टपक जाऊँ। तो डेट फिक्स नहीं करते। हाँ, कर लो।